नमस्कार। मोमल अकेडमी सेक्टर में स्वागत है आप सबका एक बार फिर। काफ़ी दिनों बाद में मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे, वही अपना ईआरओ की चर्चा करेंगे। और जो अपन ने ईआरओ की जो भी चर्चा करी थी अब तक, तो उसमें मैं बार बार आपको बताता रहता था कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये थोड़े एनालिसिस और जो भी मतलब मेरी समझ कहती है, जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ईआरओ के बारे में बताने से पहले जब सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुए थे तो काफ़ी समय बाद में मैंने सेकंड ग्रेड की एनालिसिस करके उसके कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको बताई थी, जिनका कुछ का रिजल्ट तो अभी आ गया है और कुछ का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जिन जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है उनको सबको मैंने एक ही साथ कंबाइन कर दिया आपको। और यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपके जो आरपीएससी कट ऑफ गई है वो अपनी कट ऑफ के आसपास ही है। इवन दो सब्जेक्ट में तो कम है और एक में तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो अपनी कट ऑफ बराबर ही गई है। ठीक है, चर्चा करेंगे तीनों सब्जेक्ट की। पहला सब्जेक्ट अपना है संस्कृत। पहले अपन सेकंड ग्रेड संस्कृत की चर्चा करेंगे, उसके बाद में गणित विषय की चर्चा करेंगे और उसके बाद में अभी हाल ही में रिजल्ट जो है विज्ञान विषय इसकी चर्चा करेंगे। अपनी तीनों की कट ऑफ सही साबित हुई है। और तीनों के एग्ज़ाम किसने कराई है आपको पता है? आरपीएससी ने करवाई है। और आपका जो ईओ और आरओ का एग्ज़ाम है वो भी किसने करवाया? आरपीएससी ने करवाया। आपको पता होगा जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था और जब आरपीएससी का जो व्यक्ति, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, कटारा, वो जब पकड़ में आया था और उसने कुछ बातें की थी तो उसने बताया था कि उसने लगभग है ना एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले ही वो पेपर घर लेके चला गया था और उसको उतार के भेज दिया था। तो उस समय ना कुछ सवाल ये भी उठे थे कि यार पेपर जो होता है वो बनता ही लगभग 1 महीने पहले है, तो 1.5 महीने पहले कोई पेपर कैसे ले जा सकता है? तो देखो उसमें क्या होता है कि जैसे पेपर बनता है वो एक पेपर नहीं बनता, कभी भी 3 पेपर बनते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा 3 पेपर बनते हैं। तो उन 3 में से फिर आरपीएससी है वो डिसाइड करती है कि 3 में से कौन से पेपर से अपने एग्ज़ाम करवानी है। ठीक है, तो उसने क्या करा था, ये सारों पेपर ले गया था वो, तीनों के तीनों पेपर ले गया था। और जब इसका एग्ज़ाम लगा था, चाहे संस्कृत विज्ञान गणित विज्ञान किसी का भी हो, तो कोचिंग वालों ने इतनी भयंकर कटो बताई थी, बिक गई पूरी भर्ती, पूरे में से पूरे नंबर लाओगे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, ये फालतू की बातें करी थी। मैंने उसी समय कहा था देखो कोई भी भर्ती का पेपर आउट होता है ना, 100% भर्ती का पेपर कभी भी आउट नहीं होता है। ये बात है ना, आप गांठ बांध लेना मेरी। ठीक है, कभी भी 100% पेपर आउट नहीं होता। अगर 1000 पदों की एग्ज़ाम है ना, तो आप ये मान के चलो 100 पदों में बेईमानी होगी होगी, 900 पद तो ईमानदारी से ही होते हैं। यही बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि यूआरओ में अगर 100 पद भी है ना, अपने 104 है वैसे, 100 पद भी है ना, तो ये मान लो आप 10 से 15 पदों में ही बेईमानी है, बाकी पद ईमानदारी से भरे जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। और अब बार बार जो टेलीग्राम वाली बात है, आज उसका अपन एक सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम का, और आपको भी क्या करना कि आपके जो मार्क्स है ना वो एक बार कमेंट में बताने मुझे, उनको मिला के ना मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि कैटेगरी वाइज किसके कितने नंबर आने, और अपनी बात फिर वहाँ भी साबित हो जाएगी। ठीक है, पहले अपन चर्चा करते हैं अपन क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया उसका देखते हैं। संस्कृत का रिजल्ट ठीक है और आपका रिजल्ट आया था 27 अगस्त को, अच्छा सॉरी 27 जुलाई को। ठीक है, अब देखो इसकी कट ऑफ क्या गई है। इसमें अपने जनरल की कट ऑफ गई है 345। किसी को पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। फर्स्ट पेपर इसमें 200 नंबर का होता है, सब्जेक्ट वाला पेपर 300 नंबर का होता है, और दोनों में मिनिमम आपको 40% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 319 गई है, एससी की 283 है, एसटी की 275 है, ओबीसी 320 है। अच्छा ये देखना आप कट ऑफ 500 में से हैं, ये 500 में से है आपके 345, देख रहे हो। एमबीसी की 294 है, सेरेम इनको कोई मिला नहीं है। ये है आरपीसी कट ऑफ। अब देखो अपन अपने वाली वीडियो की बात करते हैं अपन। मैंने क्या कहा था, सेकंड ग्रेड संस्कृत कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी कट ऑफ, और बढ़ती रद्द क्यों नहीं हुई? मैंने सारे पॉइंट कवर करे थे, कट ऑफ भी बताई थी, मैंने ये भी बताया था कि संस्कृत वाली बढ़ती रद्द क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसमें बार बार ये भी मांग उठी थी कि सेकंड ग्रेड की पूरी भर्तियों को रद्द करा जाए। अपना वीडियो है 16 जून का, किसी भाई बंदे को अगर यकीन ना हो तो जाके देख सकता है, यूट्यूब पे पड़ा है ये वीडियो अपना। 16 जून को मैंने ये वीडियो बनाया था और मैंने कितनी कटो बताई थी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस चीज़ को आज। सब की रखूँगा, संस्कृत की भी रखेंगे अपन, विज्ञान की भी रखेंगे, गणित की भी रखेंगे। और अभी कुछ सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट आया ही नहीं है, जैसे एसएस का रिजल्ट हो गया यार, एक दो रिजल्ट हो रहे हैं। जब उनके आएंगे तो उनके भी मैं बताऊँगा आपको कि देखो भाई अब ये वाला अपना। ठीक है, जनरल की कटो मैंने बताई थी कि 355 से 360 के बीच में ही रहेगी, और जनरल की गई कितनी है मैं तो आपको, ये जनरल की गई है 315। ठीक है,
ओबीसी की कट ऑफ मैंने कहा था कि 345 से 350 के बीच में जाएगी आपके, और ओबीसी की कट ऑफ आपके गई है 320। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपके गई है मैंने बताया था 335 से 340 के बीच में रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है आपके 319। एससी की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 283 गई है, मैंने 320 से 325 बताई थी आपके। और एसटी की मैंने बताई थी 200, मैंने ये बताई थी ये गई है 275, और एमबीसी गई है आपके 294। अब एक बार है ना, ये कट ऑफ तो गई है आरपीसी की, ये लिख दिया जी मैंने आरपीसी, और ये है जी अपने मूमल एकेडमी का। अब आप एक बार मिलान करो सर, एक भी सब्जेक्ट में, क्या कह रहा हूँ मैं, एक भी सब्जेक्ट में अगर एक नंबर भी ज़्यादा चल गया ना कट ऑफ, तो बता दो सर, यहाँ तो 10 नंबर कम है। और अच्छा बताऊँ मैं आपको, जब मैंने ये कट ऑफ बताई थी, और उस समय जब और यूट्यूब वाले जो कट ऑफ बता रहे थे, मैं बता नहीं सकता आपको कितने कट ऑफ बता रहे थे। जनरल में उन्होंने बोला था कि 370 तो मिनिमम है। अब सोचो, उन्होंने 370 बताई थी, मैं और उस समय मैंने बता दिया था कि इतनी देखो कट ऑफ नहीं जाएगी, ना ही जा सकती है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो नहीं जाती इतनी कट ऑफ। अब देख लो आप, अपनी रेंज में है और कम है अपनी से, तो ठीक है। और आगे कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी आएंगे जिनमें बराबर कट ऑफ बताइए एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये था अपना संस्कृत का, इसमें अपना अनुमान 100% सही साबित हुआ है, ठीक है। बात करते हैं गणित विषय की, जिसका रिजल्ट आपका है 2 अगस्त 2023 को। कट ऑफ क्या गई है वो तो देखो, अच्छा देखो, जो सेकंड ग्रेड की अगर किसी ने तैयारी करते हो टीचर वगैरह की, तो एक चीज़ ध्यान से देखो आप, इस वाले को ज़रूर देखना, थोड़ा सा समझना इसको क्या है। जनरल की कट ऑफ गई है आपके 200.29, 500 में से कट ऑफ गई है ये 200। और मैंने आपको बताया था 40% वाला क्राइटेरिया, 40% वाला क्राइटेरिया के हिसाब से पहले पेपर में आपको 180 नंबर चाहिए, और सेकंड यानी जो सब्जेक्ट के पेपर है उसमें 120 नंबर चाहिए, यानी कि आपको पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए, समझ रहे हो। सेकंड ग्रेड के टीचर को टीचर बनने के लिए मिनिमम पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए, और जो आरपीसी ने कट ऑफ निकाली है वो मिनिमम 200 नंबर निकाली है। अब एक नज़रिए से देखोगे तो इतना टफ है, मतलब सेकंड ग्रेड के पेपर में दोनों में 40% लेके आना, और दूसरे नज़रिए से देखो तो केवल 40% नंबर लेके आने नौकरी लग जाओगे आप। अब एक ही बात के दो पहलू, आप कौन से पहलू से देखते हो वो आपके ऊपर है। ईडब्ल्यूएस में कोई बंदा नहीं मिला, ये लो जी। एससी में गई है आपके 182, एसटी में गई है आपके 190, ओबीसी में एक भी बंदा नहीं मिला, एमबीसी एक भी बंदा नहीं मिला, सहरिया एक भी बंदा नहीं मिला। ये देखो आप, इसमें हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, कि जो जीके वाला पेपर था आपके, इसमें तो क्या सेकंड ग्रेड में बच्चों के सबके नंबर आ गए थे, लेकिन आपके भाई साहब जो मैथ वाला पेपर था, सब्जेक्ट वाला पेपर, सेकंड पेपर, उस समय 40% लाना बहुत मुश्किल था। पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। जिनके भी आए हैं ना ये, और ये 2 गुना की है वैसे तो, पर ये सब नौकरी है, जिनका भी 2 गुना में आएगा ना, ये सब नौकरी है, क्योंकि पेपर है ना बहुत टफ था। अब देखो, सेकंड ग्रेड मैथ कट ऑफ है। अच्छा एक बार देख लो आप, ईडब्ल्यूएस में बंदा नहीं मिला है, ओबीसी नहीं मिले, एमबीसी में भी नहीं मिला कोई, और आपको सीनियर में भी मिला। जनरल में मिनिमम कट ऑफ गई है, एससी में आपके मिनिमम से थोड़ी सी ज़्यादा गई है, और एसटी में मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा गई है, 15 नंबर ज़्यादा गई है, ठीक है। तो 3 में तो मिनिमम भी आज 4 कैटेगरी में अगर मिनिमम भी आते हैं तो भी नौकरी है। अपना वीडियो है 19 जून 2023 का, सेकंड ग्रेड मैथ कट ऑफ का है, बाकायदा वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है 40% नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ सर आप, ये बात मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ आपको, कुछ महान लोग हैं जो आके एक ही राग रटते हैं बस, सर ट्वीट में क्या बोलते हो उसको, टेलीग्राम पे इतनी है, टेलीग्राम पे इतनी है, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। लो सर देखो आप, जब ये वीडियो डाला था ना तब भी लोग यही कहते थे, लेकिन जब बात सही साबित हुई ना तो ये कहने नहीं आता कि अरे सर आपने सही बताई थी, बात तो सही बोले थे आप। तो ये है सर कि आज की दुनिया में क्या है सर, नकारात्मक चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं लोग। थंबनेल में लिखा हुआ है कि 40% में नौकरी मिल जाएगी आपको, और ईडी की कार्रवाई का असर दिखाएगी वो भी मैंने बता दिया। ईडी की कार्रवाई का असर ये होता कि रिजल्ट है ना, फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं सेकंड ग्रेड के, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आपको पता होगा अभी तो कल परसों कलाम कोचिंग पे कार्रवाई हुई है, और कलाम कोचिंग तो कितनी फेमस है राजस्थान में, तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा तैयारी करता है वो जानते होगा किससे किसका संबंध है। और एक प्रिंस एकेडमी है सेकर के अंदर, एक कोचिंग स्कूल है, उस पर भी कार्रवाई है। जब इन पे कार्रवाई हो रही है तो एक जो सबसे बड़ा माफिया है कोचिंग का, जो कोचिंग के जो सबसे बड़े माफिया है 2, कौन से, एस और यू, उन पे भी करो, देखे 1-2 बार रेड मारो, देखे वहाँ भी क्या सिस्टम चल रहा है।
क्या बोलते हैं उसको, पिछले साल दिवाली के पास है ना आरएस की वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। इस साल आरएस की दिवाली का एग्ज़ाम होगा, एक साल। ये लोग एक महीने में आरएस के 2 बैच निकालते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से इन्होंने 24 बैच निकाल दिए। एक बैच में मिनिमम 1000 बच्चे होते हैं और एक बच्चे की फ़ीस 1 लाख है। अब अंदाज़ा लगा लो सर कितना पैसा बनता है। और ये क्यों लेट हुआ एग्ज़ाम, एक एक साल कैसे लेट हो जाता है एग्ज़ाम, ये बताओ आप मुझे। ये है सबसे बड़ा माफिया, तो इधर पकड़ो देखे एक बार। अच्छा, अपन चर्चा करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो देखो जी, अपन ने क्या बताया, ये अपनी जो कट ऑफ है मैं बता दूँ आपको। जनरल की जो आरपीएससी ने निकाली है जनरल की, वो गई है 200, ठीक है। ओबीसी में एक भी बंदा नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस में मिला नहीं है। एससी की गई है अपने 182, एसटी की गई है आपके 190 और एमबीसी में एक भी बंदा नहीं मिला। ये कट ऑफ है मेरी, अपनी मूमल एकेडमी सिक्कर की कट ऑफ है। और ये कट ऑफ चीख चीख के कह रही है आपसे 213 से 215 जाएगी जी जनरल की कट ऑफ। और बाद में मैंने ये भी कहा है कि किसी के मिनिमम 40% भी नंबर है ना, तो सर आप सेफ मानो अपने आप को कि आपकी नौकरी है। सर लिखा हुआ है मिनिमम 40%, आप कहने को तो कुछ भी कह दोगे, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा था ओबीसी में 209 से 210 रहेगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। बच्चों ने कहा था कि सर इतनी कम तो जा ही नहीं सकती, ये तो मिनिमम के पास है। मैंने कहा था मिनिमम भी ले आओ, लग जाओगे नौकरी। मिनिमम भी नहीं है, एक भी बच्चा नहीं मिला। ईडब्ल्यू से मैंने कहा था 204 से 205। आपको पता है इनकी मिनिमम कितनी, मैंने बताया आपको 200 नंबर चाहिए इनको, मिनिमम तो चाहिए और मिनिमम के पास है आपकी कट ऑफ है। मैंने कहा था SC और ST की भी जो मिनिमम नंबर चाहिए उनको पास होने के लिए, वो ले आना, बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें गई है 7 नंबर ज़्यादा और इसमें गई है 15 नंबर ज़्यादा। अब आप कहोगे कि सर इनमें तो आपसे कट ऑफ ज़्यादा चल गई, तो मैं आपको बताऊँ SC ST में ना मिनिमम नंबर 35% है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखो MBC में तो मैंने बाकायदा लिखा था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जनरल में मैंने लिखा था मिनिमम 40%। जो लिखा है वही गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बच्चों के नहीं है, एक भी बच्चा नहीं मिला। मैं तो यूँ लगता है जैसे आरपीएससी ने ना अपने वीडियो देख के कट ऑफ निकाली है, सही बात बोलूँ तो आपको। ठीक है जी, ये हो गया अपना एक सब्जेक्ट की और चर्चा कर लेते हैं फटाफट। अपना एक सब्जेक्ट है विज्ञान, साइंस की कट ऑफ गई है अभी। और जो साइंस की कट ऑफ है, अच्छा रिजल्ट इसका है देखो 4 अगस्त को। मैंने कहा ना ईडी की कार्रवाई, हाँ रिजल्ट जल्दी आ रहे थे, 2 को आया फिर 4 को आया। साइंस के देखो क्या गई है, जनरल के गई है जी आपके 226, ईडब्ल्यूएस की गई है 207, SC 177 है, ST 185 है, OBC 200। देखो OBC 201, 201 का मतलब समझ आया क्या है, मिनिमम नंबर। जिसके मिनिमम थे ना वो 2 गुना में आएगा। और मैं बताऊँ जो 2 गुना में आएगा ना वो सब नौकरी, टेंशन मत लेना। अगर कोई सेकंड ग्रेड का बंदा देख रहा है ना तो उसको बता रहा हूँ मैं। MBC में 205 वही मिनिमम के आसपास है, SC में 175 चाहिए थे, मिनिमम के आसपास है, 185 ST में थोड़ी सी ज़्यादा है, जनरल में 226 है और ईडब्ल्यूएस में 207 है। बात करते हैं अपने खुद के वीडियो के बारे में। तो ये लो अपना वीडियो है 18 जून 2023 का। थंबनेल है अपना सेकंड ग्रेड साइंस की कट ऑफ है। कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी, ईडी की कार्रवाई का क्या असर हुआ, ईडी की कार्रवाई का असर मैं बता ही रहा हूँ आपको। फटाफट रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी है 2 सब्जेक्ट का उन्होंने रद्द करके दोबारा भी करवाया। कट ऑफ इतनी कम, मैंने थंबनेल में बोल दिया कि कट ऑफ कम जाएगी, आप चिंता मत करो। सेकंड ग्रेड वालों जो भी हो, अगर कोई देख रहा है सेकंड ग्रेड का बंदा, घर परिवार में यार दोस्त है, तो उसको बोलना एक बार, देखो देखे वीडियो, सही बात बोलिएगा। मैंने बताना ज़रूर एक बार कमेंट करके कि सर बिल्कुल सही बोला आपने सेकंड ग्रेड में सब में। और आपको बताऊँ मैं बता क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम भी क्या आरपीएससी ने लिए और अपना ईओ और आरओ भी क्या है आरपीएससी ने लिए। ईआरओ के बारे में एक अफवाह मार्केट में चल रही है, पूरा पेपर बिका है। कुछ मैं क्या बोलूँ, कुछ मूर्ख लोग, कुछ मूर्ख कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि पेपर क्या है ईजी आया था, इसका मतलब बहुत गफला हुआ है। अरे बेवकूफ़ आदमी, गफला कोई पेपर ईजी या टप में होता है क्या? टप पेपर आ जाता तो गफला हो जाता, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है पता है? कोई ऐसा थोड़ी है कि आरपीएससी वाला कर्मचारी खुद ही एग्ज़ाम देने बैठा था इसलिए पेपर ईजी दिया है। अरे बेवकूफ़ आदमी, वो बेईमानी तो ईजी टप किसी में भी हो जाएगी, उसका बेईमानी का ईजी टप से क्या लेना देना है। तो देखो अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, अब क्या बताऊँ मैं तो आपको। तो साइंस की मैंने कहा था जनरल कट ऑफ 214 जाएगी आपकी, आरपीएससी की जो है वो 226 गई है, ओबीसी की गई है अपने 207, सॉरी ओबीसी की गई है 201, ईडब्ल्यूएस की गई है अपने 207.34। ये देखो सर, अरे मैं क्या बताऊँ यार, इतना मज़ा है ना, मैंने रिजल्ट देखा था, मैंने कहा दिल खुश हो गया सर आज तो। मैंने कहा था ईडब्ल्यूएस की क्रॉप जाएगी 207
और EWS की कट ऑफ गई है 207.34। एग्जैक्ट नंबर टू नंबर मिला दिया, ये होती है। SC की 175 और गई है 177। ये बताओ सर आप, 2 नंबर का गैप है, केवल 2 नंबर का। ST 175 गई है 185। MBC की लिखा है यार, लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी चाहिए सर आपको? 200। और RPC ने कितनी कट ऑफ निकाली इसकी? 205, 5 नंबर ज़्यादा है। अब बताओ सर आप, ये जो महान लोग हैं ना, कुछ कुछ मैं अभी नाम लूँगा एक दो का जिनका ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी फैलाने आते हैं यहाँ पर। मतलब पास फेल तो बाद की बात है, सोच में इतनी नेगेटिविटी है। ये देखो सर आप, इधर देखो, ये RPC की एग्ज़ाम है सारी, और तीनों की तीनों एग्ज़ामों में अपन सही साबित है। अगर कोई कह देना कि सर आप गलत साबित हो गए इस वाले सब्जेक्ट में, तो सर मान जाऊँगा। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अपन जो कुछ सवाल है आपके, और इन्हीं सवालों के माध्यम से क्या करेंगे अपन, आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक फाइनल सर्वे करने वाला हूँ मैं, फाइनल बताने वाला हूँ कि फिर क्या है, जो ये नेगेटिव वाले ना ये भी मान जाएंगे कि सर जो है यही है। तो ठीक है, देखो अपना ये रीट का कमेंट है अपना, दुर्गा जी ने कहा कि एकदम सही बात सर जी। अरे कोई टेंशन नहीं है, रीट वाले, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की सबकी कट ऑफ का अंदाज़ा जो एक एनालिसिस करने के बाद में बनता है, अपने चैनल पे जाके देख सकता है। कोई भाई बंधु रीट वाला हो, लेवल 1 लेवल 2 दोनों है, फिर यार दोस्त आपके कोई भी हो तो आप बताओ, जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो अपन यही है और आप भी यही हो। ठीक है, सोमन शर्मा जी कमेंट है, सर ERO की पोस्ट बढ़ सकती है क्या? देखो अभी अपने ERO की पोस्ट है 104 पोस्ट है। ठीक है, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 100 जो पोस्ट है आपकी 152-54 तक बढ़ सकती है। अच्छा, थोड़े दिन पहले पेपर में एक न्यूज़ आई थी, मैं वीडियो बनाना तो भूल गया उसके ऊपर, तो उसमें न्यूज़ ये आई थी कि क्या, कौन सी जगह है यार, वो अलवर में एक जगह है। ठीक है, जो नगर परिषद थी, हाँ अलवर की बात है, वो नगर परिषद थी आपके, और उसको ना नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नगर परिषद थी और उसको नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो अब कुछ बच्चे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग आप ये भी लगाना कि ERO का रिजल्ट लेट हो रहा है, इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि चांस है कि जो सीट है बढ़ जाए, और जो क्या बोलते हैं उसको, EO की सीट आपकी बड़ी थी तो RO की सीट भी ना आपकी बढ़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। और आप कहोगे कि सर कब तक बढ़ जाएगी, तो देखो कितनों को लेना है, 2 गुना को लेना है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, जब तक, तब तक ये उम्मीद रखो कि पोस्ट बढ़ सकती है। ठीक है, जो पोस्ट बढ़ने का जो भी सवाल है सबका एक ही जवाब है, मेरी तरफ से यस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। राजेंद्र पाटीदार जी कहते रहे मत बनाओ रद्द होगा। देखो सर आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या चाहते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही क्या है वो मायने रखता है सर। आप चाहते होंगे भले एग्ज़ाम रद्द हो, पर एग्ज़ाम रद्द होना पॉसिबल नहीं है, नो, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भागीरथ राम जी का कमेंट है, बिल्कुल सत्य आधारित सार गर्भित विश्लेषण। अरे सर थैंक यू सर। ठीक है, रीट वाले क्या कह रहे हैं, सर ये ERO पेपर वैकेंसी कितने सालों में आती है, और अब तक कब कब पेपर हुए हैं, नेक्स्ट कब तक आ सकती है, रिप्लाई ज़रूर करें सर जी। सर देखो कब तक आती है मैं बताऊँ, देखो सर आपको अभी वर्तमान में 254 है ना आपके, क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम बना के टोटल 254 हो गया है टारगेट। जो सीट बढ़ सकती है ना वो भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने खुद ने कहा है कि टोटल ये हो गई है, तो ERO तो लगाएंगे ना वहाँ पर, क्योंकि चुनाव भी तो है अभी, तो सीट तो बढ़ सकती है। तो देखो लास्ट एग्ज़ाम है ना 2016 में होता सर, उसके बाद में आपके 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद में आपके 2030 में एग्ज़ाम होगा, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो आप अगर केवल ERO की तैयारी करने के सोच रहे हो या फिर इसके भरोसे बैठो तो बिल्कुल भी मत बैठना सर, और एग्ज़ाम की तैयारी करो। इसकी वैकेंसी पहली बात तो बहुत कम आती है और काफ़ी टाइम बाद आती है, तो अभी 22-23 में हो गया, तो मुझे लगता है अभी तो 5-6 साल तो आराम से निकलेंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है सर। DS राठौड़ जी कह रहे हैं यहाँ सब के 100+ आ रहे हैं, एग्ज़ाम 2 लाख ने दिया था, यहाँ सिर्फ 20 लोग हैं, अब सोचो 2 लाख में 90 लोग 110+ वाले मिल जाएंगे। देखो यार ये वही बात होगी, कल्पना कर रहे हो सर आप, क्या कह रहा हूँ, आप क्या कल्पना कर रहे हो कि यार ऐसे नहीं, ऐसे तो हो ही जाएगा ना, नहीं है। जैसे अपन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं बताऊँ आपको, प्रिपरेशन से पहले एक कोचिंग माफिया है, उसका नाम यू से शुरू होता है, तो उस कोचिंग माफिया के करंट अफेयर्स का है,
बेवकूफ़ बनाता लोगों को। उसने क्या कहा कि केवल है ना आप राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ लो। मेरे पास में एक लड़का रहता है तो उसकी घटनाएं पूरी है। उसने कहा कि राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ लो, राजस्थान का करंट अफेयर रहेगा ERO में। ठीक है भाई, राजस्थान की नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका की एग्ज़ाम है तो इंडिया का करंट अफेयर्स नहीं आएगा आपके। उस बेवकूफ़ ने तो बोल दिया और बच्चों ने कर लिया। सर राजस्थान के तो आए 2 या 3 क्वेश्चन, बाकी 17 क्वेश्चन आ गए इंडिया के और वर्ल्ड के। बताओ, तो ये क्या सर अब मानने वाली बात है? और मैंने फिर कहा सर मानने से कुछ नहीं होता। देखो जो हकीकत है ना उसी के हिसाब से काम होगा। अपने चाहते क्या हैं वो मायने नहीं रखता, सच क्या है वो मायने रखता है। ठीक है, बंद ये कह रहे सर, विनोद जी कह रहे बंदे ने 82 क्वेश्चन किए थे, उसमें 20 गलत है, कट ऑफ नहीं था। सर मैंने ये नहीं कहा कि 82 नंबर कट ऑफ जाएगी, मैंने कहा था कि एक अनुमान ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने, संभावना बताई थी वो। ठीक है, संजय चौधरी जी कह रहे हैं 97.3 OBC। सर 2 गुना में तो पक्का है। मोमल अकेडमी से कर, अच्छा सर से करने ये तो हो जाएगा, बता दिया सर आपको मैंने। ऐसा चौधरी जी कह रहे रामपाल भाई वह में मत रहो, 107-8 से कम नहीं रहेगी जनरल OBC की, मेरी गलती की वजह से मैं रह गया, वरना 110 की दर तो इजीली इस पेपर में थे। अरे भाई सबको पता है कि इजीली आ जाते हैं इस पेपर में। अगर सबको पता होता है कि इजी पेपर आएगा तो लोग बेसिक की तैयारी करते, इतना डीप में नहीं जाते। और सब गलती से तो रहते हैं सर, जानबूझ के कौन रहता है बताओ आप मुझे। और रही बात 107 108 की, तो जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था, मैं अब तो आपको ठीक है अभी ये बात आएगी तो बता दूँ, लास्ट बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2016 में इसका, तब कट ऑफ गई थी आपके 112 नंबर। सर 112 नंबर कट ऑफ गई थी उस समय। वो 112 नंबर कट ऑफ तब गई थी जब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी। जब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी तब 112 नंबर कट ऑफ गई थी। और जब इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अच्छा अभी एक और बात बताऊँ, मैं यहीं आ ही गया तो मैं बता दूँ, जब लास्ट टाइम रीट का एग्ज़ाम हुआ था तब उसमें 150 में से 133 नंबर कट ऑफ गई थी, नो नेगेटिव मार्किंग। इस बार जब एग्ज़ाम हुआ है तो रीट की OBC कट ऑफ गई है 175, लगभग 90% कट ऑफ गई थी सर पिछली बार जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सेम ERO में और जैसे ही रीट में नेगेटिव मार्किंग आई ना तो ना बच्चों की हालत ख़राब हुई। पता हालत कहाँ ख़राब हुई? बच्चों को ये लगा कि नेगेटिव की तो उनको आदत नहीं थी ना पेपर में, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी कि यार रीट में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और सबका माइंडसेट क्या कर रहा था, अरे यार पिछली बार ही 133 135 कट ऑफ गई थी तो इस बार भी ज़्यादा तो जाएगी ना। सर बच्चों ने 30 तुक्के लगा दिए उसमें, ये सोच कर, जैसे आप बोलते ना वो बंदा आया था पिछले कि सर इतने वाले तो मिल ही जाएंगे, 90 भी नहीं मिलेंगे क्या 2 लाख में। सर ऐसा है ना, रीट में भी लोगों ने सोचा था। और जब रिजल्ट आया ना सर 175 पे अटक गई कट ऑफ। कोचिंग माफिया तो कह रहा था 200 जाएगी OBC कट ऑफ। माफिया तो दरा दरा रहेगा, मिला ही नहीं यूट्यूब पे कहीं भी, बात ही नहीं करी कि रीट का रिजल्ट भी आया आज। ठीक है सर, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है जी। रामपाल 90% तो ओपन बुक टेस्ट में भी नहीं आते। अरे सर मैं तो ये बता रहा हूँ सर रामपाल जी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है ना यार, मेन चक्कर ये है नेगेटिव मार्किंग है। और जो बेवकूफ़ कोचिंग वाले कह रहे हैं ना कि बहुत ईजी पेपर था, उनको पता क्या है उन्होंने क्या वो 60 क्वेश्चन देख लिए जीके वाले। जीके के 60 क्वेश्चन ईजी थे, सबको पता है। अगर कोई आंख बंद करके करता ना तो भी सही ऑप्शन पे ही घोड़ा होता लेकिन बाद में 40 क्वेश्चन नगर पालिका और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, 60 नंबर, 60 क्वेश्चन, ये 50% मार्जिन ये भी तो लेके रखता है ना मेरे दोस्त। तो इस 50 के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करो, इस 50 का भी तो देखो, नगर पालिका वाला सबको नहीं आता था और करंट अफेयर वाले में भी सबके नहीं सही थे उतने जितने सोच के गए थे, या फिर उस बेवकूफ़ के कहने पे जो राजस्थान गए कर पढ़ के गए थे वहाँ तो पूरा मिला ही नहीं फिर उसको। ठीक है, 99 OBC पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, 2-4 और बातें करते हैं, फिर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले वीडियो को लास्ट में। प्रेम मीणा जी करें, एक बात बताओ रीट में कितनी गई थी, कितनी वैकेंसी है, फिर भी 72 क्वेश्चन ST में 150 में से L1 में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड में बोले 90 जाएगी, कब गई? ये देखो ये सही बात करें, वो भी रीट वाली बात बताई ना मैंने आपको, वो यही बताई थी कि पिछली बार जब SC SC का इनका बना था पेपर, तो आपको पता है इस बार रीट में SC ST को तो कितनी गई है? देखो 72 क्वेश्चन गई है। मैं फिर बताऊँ, पेपर ईजी टफ मायने रखता है, लेकिन सर नेगेटिव मार्किंग है ना वो बहुत मायने रखती है। नेगेटिव मार्किंग क्या करती है, 4 क्वेश्चन गलत हो गए ना तो सर एक तो जितने आपके राइट है ना उसमें से ये 4 माइनस होंगे पहले तो, नहीं है जितने टोटल करे आपने उसमें से 4 पहले तो माइनस होंगे।
और फिर इन 4 की वजह से जो आपका लगभग 1 नंबर माइनस होगा वो अलग है। इसलिए सर नेगेटिव मार्किंग है ना बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी बच्चों को पता नहीं लग रहा, रिजल्ट आएगा ना तो मैं बताऊंगा। जैसे साइंस, संस्कृत और मैथ वालों को पता लगेगा ना, सेकंड ग्रेड वालों को, ईआर वालों को भी लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, फॉरेस्ट गार्ड का भी हुआ था, पेपर बहुत ईजी था लेकिन कट ऑफ नहीं गई और वैकेंसी भी ईआरओ जितनी थी उसमें। अगर अगर किसी को पता हो तो एक बार आप जाके है ना फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लिया था अधीनस्थ बोर्ड ने, आप है ना उसके नंबर ऑफ सीट देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना कितने बैठे थे, और उसके एक बार पेपर देख लेना आप। ईआरओ वाला ही हाल था, वहाँ भी पेपर बहुत ईजी था और बच्चे कह रहे थे सर कट ऑफ बहुत हो जाएगी, पर नहीं गई उतनी कट ऑफ। सब फेंक रहे हैं भैया, रिजल्ट के बाद इनका कमेंट करना बंद होगा। सही कह रहे हो बिल्कुल प्रेम जी, आप सहमत है जी आपकी बात से। पूजा राणा जी कह रही है सर आंसर की कैसे गलत कर दी इन्होंने, वो आंसर के वाला अच्छा पिछली बार मैंने दे दिया था ये जवाब कि फर्स्ट पारी में 3 क्वेश्चन डिलीट, सेकंड में 2, फर्स्ट पारी में जो 2 क्वेश्चन डिलीट करे वो नहीं करनी चाहिए थे। आरपीएस से खुद उन सवालों को पूछ चुकी है। अधीनस्थ बोर्ड ने तो पता नहीं कितने बार सवाल पूछ लिए। ये भाई कितने नंबर बने तुम्हारे, आपकी वजह से कुछ टेंशन कम हुई है। धन्यवाद जीतू जी, अपना काम ही यही है कि सही बात बोलना। अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही होती तो अपन ज़्यादा भी बताते, चिंता वाली बात नहीं है सर। कमेंट सेक्शन में एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए तो मुझे भी बताना, मिठाई में बटवाऊंगा। इसका नाम देखो जी आप, हरीश रावल। जिस किसी का भी सिलेक्शन होना है तो इसको फ़ोन कर देना आप और एड्रेस भेज देना, भाई भेज दे मिठाई यहाँ पर। क्यों झूठी आशा लेकर बैठे हो भाई, वो जब सब कुछ फिक्स है। देखो मैंने कहा ना, माइंड सेट वही है। देखो होता क्या है कि होता क्या है, दिमाग है ना अपना, वो विचारों की दिशा में बहता है। एक जिस दिशा में अपन सोचते हैं उसी में बढ़ने लग जाता है। सेकंड ग्रेड आरपीएससी में भी यही करा था बच्चों ने, पेपर बिक गया बिक गया बिक गया। कहाँ बिका बताओ मुझे, मैथ में तो बच्चे भी नहीं मिले, अब कहाँ बिकेगा मुझे बताओ पेपर। अब सुनना एक बात आप भाई, ओबीसी का एक भी बंदा नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस का एक भी बंदा नहीं मिला, एमबीसी का एक भी बंदा नहीं मिला, और वो सहरे का भी एक भी बंदा नहीं मिला। अरे भाई पेपर बिका होता तो इन्होंने भी किसी ने तो लिया होता, और इन्होंने लिया होता तो किसी का तो सिलेक्शन होता ना यार, किसी का, नॉट ए सिंगल पर्सन, एक का भी नहीं हुआ सर। कहाँ बिक गया भाई। सर इस सोच से ना बाहर निकलो थोड़ा सा, ये यही मेरी तो सलाह आपको। बाकी मिठाई तो आप खिलाई देना, बच्चे कर ही देंगे आपको कमेंट। प्रेम मीना जी कह रहे हैं 5 लड़कों की माँ जितने भी जिनके एसटी में 100 है, 5 लड़के भी नहीं मिले इनको, ऐसे कह रहे हैं। जयेश मीना क्या लिख रहे हैं, कोचिंग माफिया। और बिल्कुल सर कोचिंग माफिया, एस यूर केयर पता नहीं कौन कौन से हैं। सोमन शर्मा जी कह रहे हैं सर हो सकता है क्या, सोमन शर्मा जी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, उम्मीद है आपका हो जाएगा। हर्षवर्धन सिंह सोलंकी कट ऑफ 94 95 बिल्कुल यही जाएगी सर। ईडब्ल्यूएस 94 हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं। सुरेश कुमार जी, मेहनती गरीब पिसता रहेगा, पैसे वाले मज़े करते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी इन्हीं की है, अपने भाग्य को कोसने के सिवाय कुछ नहीं है। अरे सर मत सोचो इतना नेगेटिव, मैंने कहा ना सर नेगेटिव मत सोचो। सेकंड ग्रेड को आप आदर्श मानो अपना, कि जिस एग्ज़ाम की इतनी अफवाह उड़ रही है, आप सोच के देखो। ईडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उसने तक छापे मारे यहाँ पर, और जब सर रिजल्ट आया, जब कट ऑफ आई ना, हक्के बक्के रह गए सर। 40% नहीं मिले बंदों के, 40%। जिस साइंस की बात करो, जिस साइंस का पेपर आउट होता है ना, उसमें देखो आप 201 नंबर कट ऑफ गई है, मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आउट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था पेपर आउट। पेपर आउट हुआ तभी तो दोबारा हुआ ना। तो पेपर आउट होता है तो इसका माइंडसेट ये मत रखा करो कि पूरा ही पेपर, पूरी सीटें बिक गई, नहीं बिकती यार पूरी सीटें कभी भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, बिल्कुल भी एग्ज़ाम रद्द नहीं होता सर, मैं बता दूँ आपको। और EWS 103.58 ठीक हो जाएगा। राकेश कुमार शिफ्ट कौन सी है, क्या है? 103 EWS वुमेन कैटेगरी। देखो महिलाओं की सीट क्या कम है, पर 103 नंबर आपके ठीक है, अच्छे हैं, मतलब 90.53 मार्क्स SC, ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं। किसी भी कैटेगरी के 90 से कम नहीं जानी, लिख लो। सर कैसे करनी जाएगी 90 कट ऑफ? तो आप ये कह रहे हो क्या कि जनरल की रेस्ट की कट ऑफ भी बराबर चल जाएगी? कैसी बात करो यार भाई, जो अरे यार क्या बातें लिखते हैं देश में ना भाई। जब उम्मीद भी नहीं है, ये कट ऑफ की वीडियो क्यों देख रहे हो? मतलब थोड़ी उम्मीद तो है कहीं ना कहीं। सुन भाई तू जा, जयेश मीणा जी आप जाओ अपने ना सेकंड ग्रेड की वीडियो देखो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा सेकंड ग्रेड का, ठीक है जी। तो फिर आपकी ना उम्मीद अपने आप ही जगेगी सर, चिंता मत करो आप। और अपना तो काम ही उम्मीद जगाना है।
एस चौधरी कमेंट है पीसी मोटिवेशन वीडियो। अरे यार ये एक बंदे हैं पीसी मोटिवेशनल वीडियो, जहाँ देखो हर वीडियो में नेगेटिव नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव कमेंट नहीं करते। सर क्यों करते हो आप ऐसा, बताओ मुझे एक बार। ब्रो आई नो, तभी तू चाहता है कि कैंसिल हो कैसे भी, दोबारा होने पर चाहे सिलेक्शन हो ना हो, बट ये जीके की सिली मिस्टेक का रिग्रेट नहीं रह रहा। देखो सर इंडिविजुअल माइंडसेट से थोड़े ना संस्था काम करती है, आप मुझे बताओ है कि नहीं है। आप जो कह रहे हो कि भाई जीके की सिली मिस्टेक, तो सबने सिली मिस्टेक करी है और एग्ज़ाम में होती सिली मिस्टेक है। अपने को पता हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मिस्टेक है तो मैं करूँगा क्या उसको, नहीं है। आपने कहा कि बीएससी नंबर वाला स्क्रीनशॉट ईआरओ का नहीं है, पहले कहा है फिर कटो बीएससी। अरे सर बीएससी मैंने कहा वो एक अनुमान बताइए, मैंने अनुमान कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल वीडियो को लास्ट में आने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। सर कट ऑफ और फाइनल मेरिट कट ऑफ में कितने मार्क्स का फर्क आएगा ये तो बता दो दीजिए प्लीज़। सर एक बार अगर 2 गुना कट ऑफ आए ना तो अंदाज़ा लगा पाएंगे अपन कितना नंबर आएगा, ठीक है। 2 गुना क्या ना दो एक बार, फिर देखते हैं 1 गुना कितनी जाएगी। और मेरा कोई चांस है क्या सर? आपके मार्क्स कितने हैं यार? मार्क्स कितने हैं आपके IPL हाईलाइट मार्क्स कितने हैं सर, एक बार बताना आपके कमेंट में। सर हाई कोर्ट रद्द कर सकते हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट की पावर है, कोर्ट के पास पावर है रद्द करने की, कर सकता है पर वो करेगा नहीं। चक्कर ये भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। हाई कोर्ट में LDC का एग्ज़ाम आता तो उसमें भी मामला होता, आपको पता होगा। जनरल कट ऑफ कम गई थी और OBC कट ऑफ ज़्यादा चल गई थी। हाई कोर्ट कर सकता है रद्द पर करेगा नहीं। हाई कोर्ट का जो लास्ट का जो डिसीज़न है उसने ये कहा है कि 3 सप्ताह का समय दिया RPSC को जवाब देने के लिए, तो RPSC 3 सप्ताह में जवाब देगी, बाकी हाई कोर्ट रद्द करेगा नहीं, ये आप चिंता मत करो, ठीक है। और देख लें कोई ठीक ठाक कमेंट हो, किसी की बात हो तो कोई, कितने सही कितने गलत हुए, ये तो पिछले वाले वीडियो में हमने जवाब दे दिया था इन वीडियो का। अब जो अपन आज की जो अपनी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा था आपको कि वीडियो में बात लास्ट में बताऊंगा आपको। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस अपनी जो लिस्ट है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जो एक बार बार एक टेलीग्राम वाला मैटर है ना, इसको मैं शांत कर दूँगा आपके। मैंने क्या करा है कि मैंने जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम में जो भी अपनी EO और RO की जो लिस्ट है ना उसको मैंने उठाया है और उसको मैंने एनालिसिस करा है और एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी, एक अनुमान लगाया कि कितना उसमें मामला सही है और कितना मामला सही नहीं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या नोटिस करा है कि ये मैंने आपको टेलीग्राम वाली बात जो है ना मैं शायद बता दी थी, आपको बताई थी कि रेट वालों को बताई थी, मुझे याद नहीं है, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे टेलीग्राम पे कोई सर्वे हो रहा है, कोई ग्रुप बन रखा है EO का किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप क्या करोगे, जैसे आज एग्ज़ाम है 14 मई अपनी, ठीक है, एग्ज़ाम है, आए आंसर की मिलाई अपन ने किसी भी कोचिंग से, सीधा गए टेलीग्राम पे सर्वे में पार्टिसिपेट करा, हो गया जी, ठीक है। ये है 14 मई का वीडियो अपना, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि कोचिंग वाले आंसर की मिलाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो डाउट में होते हैं हमेशा और 2-3 क्वेश्चन का चेंज आता है और लगभग ये होता है कि नेगेटिव में होता है अपने पास। फिर बाद में निकाली आंसर की किसने, RPSC ने, ठीक है। ये सर्वे है ना, ये सर्वे सर इसी टाइम हो गया, अब सर्वे नहीं होगा, ये RPSC ने आंसर के निकालिए ना, तो देखो 2-3 नंबर मार्क्स का तो फर्क आएगा। और RPSC ने कुछ भी करो क्वेश्चन डिलीट कर दिए वो भी नेगेटिव हो गए, तो ऐसे करके ना 6-7 नंबर का तो आपका इधर ही फर्क आ गया। तो अब क्या हुआ, अच्छा अभी है ना फाइनल आंसर की हो रहेगी, आप ये भी देखना, अगर वहाँ भी 1-2 नंबर का अंतर आ गया हो तो आपके 7-8 नंबर का मार्क्स का ना डिफरेंस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर की जब आती है तो उसमें और जब आपने सर्वे में पार्टिसिपेट करा तो उस समय आपके मार्क्स में 7-8 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और 7-8 नंबर तो सर बहुत होते हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे कुछ भी ग्रुप बन रखा हो तो उस ग्रुप वो कब बना, वो सर्वे कब हुआ, उसकी वैल्यू है, उसमें क्या क्या बताया बच्चों ने, कितने मार्क्स है, उसकी वैल्यू नहीं है सर, टाइम की वैल्यू है। अभी वर्तमान समय में किसके क्या हो रहा है उसको लेकर चलेंगे अपन। तो उसमें मैं क्या करूँ कि टेलीग्राम पे जो भी कोई लेटेस्ट इसके जो आंसर की आने के बाद में जो भी सर्वे हुआ है, एक बार मैंने वहाँ से डेटा लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो डेटा है ना मैंने अपने लिया है, जो अपने वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें से मैंने डेटा लिया है, और उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल आपके OBC EWS SC ST MBC उन कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। उनमें मैंने क्या करा है, इधर तो मैंने सोचा कि देखा कि मार्क्स कितने हैं,
और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगले वीडियो में जवाब दे दूंगा, या फिर हो सका तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अगर टाइम मिल गया तो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर सवाल भी को डालो अपने मार्क्स ज़रूर डालना। ठीक है, वीडियो में एक बार अपने मार्क्स ज़रूर डालना। इस बार जो भी बंदा बंदी वीडियो देख रहा है अपने मार्क्स ज़रूर बताए, ताकि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका एक सही आउटपुट मिल सके मुझे, ताकि जो 2-4 बंदे जो हैं कि रट लगा रखी है, वो एक तो भाई साहब ने बता ही दिया आज की 106 107 जाएगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बाद, जबकि पिछली बार जब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी तब 112 गई थी। मतलब इनके हिसाब से तो नेगेटिव मार्किंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो इज्जत ही नहीं है कोई। अरे यार ऐसा मत करो यार, नेगेटिव मार्किंग की भाई साहब बहुत इज्जत है एग्ज़ाम। रीट वालों को पूछ लो सर अगर नहीं हो तो, और ज़्यादा भी नहीं हो तो सेकंड ग्रेड वालों को पूछ लो, एक एक बंदा नहीं मिला जिनमें कैटेगरी में। ठीक है सर, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर 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 डालें सर, ताकि जो भी अपन एक फाइनल जो सर्वे कर रहे हैं या फिर फाइनल जो मैं एक रिपोर्ट एक मैं लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें क्या होगी बिल्कुल एग्जैक्ट बनने की कोशिश करें। ठीक है, जिससे कि जो अपने सेकंड ग्रेड में जो भी अंदाज़ा लगाया एग्ज़ाम का, अपन चाहते कि ईआरओ में भी अपना अंदाज़ा वैसे का वैसे सही निकले। ठीक है, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर डालें। सवाल पूछना है बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन साथ में अपने मार्क्स भी ज़रूर डालें। ठीक है, और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कोई भी ईआरओ के संबंध में कोई भी लेटेस्ट जानकारी आएगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को अपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और यार दोस्त है उनको भी बताना है, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनको तो ज़रूर बताना है ये बात। और जो बाकी के सेकंड ग्रेड के जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, आप चैनल में जाके उनके भी देख सकते हो एक बार, एसएस का जिनका भी रिजल्ट नहीं आया। उम्मीद है अपन वहाँ भी सही साबित होंगे। ठीक है, तो चैनल में अपने जो वीडियो है ना उसमें अपने मार्क्स ज़रूर डालें। ठीक है,